हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है बेटा, हमें नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या निकालना है, HCF और GCD। ठीक है, हमने क्या निकालना है, HCF और GCD। अभी तक आपने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था। प्राइम नंबर्स की हेल्प से आप कैसे डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वो आपने अभी तक सीखा था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, HCF के बारे में। ठीक है, HCF की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा जो दो आपको नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर गिवन है 2 और 4। ठीक है, 2 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 into 1, राइट। आफ्टर दैट 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 into 2। तो उसने बोला हाईएस्ट कॉमन, जितना मैक्सिमम दोनों में एक जैसा हो, जितना मैक्सिमम दोनों में एक जैसा हो। जैसे कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये बेटा बन गया आपका पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 यहाँ 1 एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं होता तो उसको कॉमन नहीं लेते। जो कॉमन लेने का मतलब ही ये है बेटा, जितना मैक्सिमम तुम एक जैसा पार्ट उन दोनों में से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपका पेयर है उस पेयर को आप 1 टाइम लिखोगे, बार बार नहीं लिखोगे। आपके पास 2 और 2 एक पेयर बन गया। इस पेयर के नाम का आपने सिर्फ ओनली 1 2 लिखना। 1 पेयर बना है तो 1 2, दूसरा पेयर बना है तो दूसरा 2, तीसरा पेयर बना है तो तीसरा 2। याद रखना बेटा। तो HCF यहाँ से क्या आ गया बेटा, अगर मैं 2 और 4 के HCF की बात करूँ तो वो क्या बन गया यहाँ पे 2, क्योंकि 1 टाइम पेयर बना है 2 का, तो आंसर क्या आ गया, 1 टाइम 2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे HCF का दूसरा नाम भी क्या है, GCD। HCF का दूसरा नाम क्या है, GCD। GCD की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, सेम होता है, सेम काम करना है कि मैक्सिमम कॉमन डिवाइज़र, यानी कि एक ऐसा नंबर जिस पे मैक्सिमम दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी सेम मतलब है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो आपको GCD बोले या HCF बोले, दोनों में आपने क्या करना है, सेम काम करना है। ठीक है, अब HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड, जो कि आपने अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड आपने कर करके लिखा था। ठीक है, दूसरा है सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। बेटा सक्सेसिव डिवीज़न मेथड बार बार सक्सेसिव मतलब लगातार डिवाइड करते चलना है। ये आपको क्वेश्चन करेंगे तब जब जाके समझ आएगा। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर मेथड। तीसरा क्या है, कॉमन फैक्टर मेथड। ये आपका फैक्टर है, 2 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो। दिस इज योर फैक्टर्स। ये 4 के फैक्टर है बेटा, ये 2 के फैक्टर है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा मेथड हो गया मेरे पास, कॉमन फैक्टर मेथड। इन दोनों के फैक्टर्स में से कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से एक जैसे हैं। ठीक है, उनकी क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। और जो पेयर बना हुआ है उस पेयर के नाम का 1 टाइम 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5, जो भी आपकी पेयरिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे। तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बुक में ही करना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको करना कौन कौन से पार्ट का है, सबसे पहले ए पार्ट बेटा देखो 210। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पिछले वाली एक्सरसाइज में सीखा है, ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा 420। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा 540। प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन।
ठीक है, तो देखो बेटा लास्ट वाले डिजिट यहाँ पे क्या है 0, लास्ट वाले डिजिट यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो सकता है 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट वाले डिजिट अगर 0 हो तो इसको मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आ गया 1, ये उतारी 0 क्योंकि ये 1 2 से छोटा है तो 2 डिजिट मैंने इकट्ठी ली तो यहाँ 0, देन 2 5 ज़ा 10, ठीक है। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 को मैं कहाँ रखूँगी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ क्या लिखूँगी इसके नीचे कोशिएंट, कोशिएंट क्या आया आपका 105। लास्ट वाले डिजिट 5 है तो बेटा ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा यहाँ पे 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट किसके टर्न आ गई बेटा प्राइम नंबर में 3 की, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या कहता है, वी हैव टू सोल्व इट, यानी कि पहले मेरे को इन टर्म जो आपके डिजिट्स है उनको प्लस करके देखना पड़ेगा, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 5 + 0 5, 5 + 1 6, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो इसका मतलब 105 भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 ज़ा 9, यहाँ से 1, ये 5, 3 5 ज़ा 15, मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको मैं यहाँ लिखूँगी और 35 को कहाँ लिखूँगी बेटा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 35 आपको पता है 3 की टेबल में नहीं आएगा, तो 2 की टेबल में भी नहीं आया, 3 की टेबल में भी। नेक्स्ट टर्म किसके आगे बेटा 5, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, सो क्या लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 210, क्या क्या है बेटा 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट में भी सेम काम करना है। लास्ट वाले डिजिट क्या है 0, लास्ट वाले डिजिट क्या है 0, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 0 तो ऊपर भी आ जाएगी 0, तो ये 2 पे जब मैंने डिवाइड किया तो कोशिएंट बन गया 210, बिल्कुल सेम जो आपने किया एज इट इज़ लिख सकते हो। ये 2, ये 105, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 35, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, ये 7 7 1 ज़ा 7। तो अगर मैं बात करूँ 420 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब सेम लास्ट वाला जो रह गया आपने सेम तरीके से आपने उसको करना है। लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 0, तो इसको पहले किससे डिवाइड करूँगी 2 से, तो ये देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1, ये 4, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से आ गया 0 तो ये भी 0, ठीक है। तो क्या बन गया जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो कोशिएंट क्या बन गया 270। लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा 0, तो अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो 270 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आ गया 7, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से आ गया 1, ये 0, 2 5 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बन गया 135, ठीक है। तो अब किसकी टर्न आ गई, 2 से डिवाइड कर चुके, अब किसकी टर्न आ गई 3 की। तो बेटा 3 से डिवाइड करने के लिए मेरे को डिजिट्स को क्या करके देखना पड़ेगा प्लस, 5 + 3 8, 8 + 1 9, इट मीन्स 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो 3 से। तो 135 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ से आ गया आपका 1, ये 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बेटा 345, 45 को अगर मैं वापस से 3 से करके देखूँ 4 + 5 9, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो 45 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1, ये 5, 3 5 ज़ा 15, जब मैंने 45 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका 15, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा फिर आपको पता है 15 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है बेटा 5 पे, यहाँ से 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 540 जो आपका है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 एंड × 5, ठीक है।
अब जो तीनों में कॉमन है हमने वो निकालना है। देखो बेटा 1 2 2 2 तीनों में है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसको आप नहीं लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 तीनों में है, तो ये आपका आ गया 3, ठीक है। यहाँ 3 लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी नहीं लोगे। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ नहीं है, तो इसको भी नहीं लोगे। ये 5 ये 5 ये 5, तो तीनों को क्या ले लो, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा HCF आपका क्या आ गया 210, 420 और 540 का। मैंने आपको बताया था जो आपका पेयर हुआ है उस पेयर में से एक सिर्फ ओनली 1 लिखोगे। यहाँ पेयर किसका बना है, 2 का, तो 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3 के लिए देखो बेटा क्या है, 3 की पेयरिंग हुई है तो 3 1 टाइम 3 फिर मल्टीप्लाई का साइन, देन 1 टाइम 5, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया HCF, ठीक है बेटा।